पहले बताइए हमको, एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? बनाने वाले हैं तो प्रशांत किशोर है। कौन है भाई साहब? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर है। हाँ। अब एक बात बताइए, एमके स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। सनातन धर्म का समूल नाश कर दूंगा। अब प्रशांत किशोर किसके साथ है? 365 करोड़ कहाँ से नौकरी ला? 3.5 करोड़ कहाँ से ला के देगा? बाबूजी के घर से ला के देगा? देगा सुनिए बता रहे 350 करोड़ 3.5 करोड़ 3.5 कहाँ से लाएगा? वो तो बोल, अरे एक सेकंड, बिहार के वो तो बोल रहे ना, कहाँ से लाएगा? बाबूजी के खेत बेच के। लालू के राज में यादव को कै % नौकरी मिला? नहीं, वो तो बोलते हैं कि लालू यादव ने उठना बैठना खाना पीना सिखाया। कुछ नहीं, लात के नीचे रखा है। और नीतीश के राज में कै % यादव को नौकरी मिला? अगर सनातन को देखना है तो मोदी को देखना पड़ेगा। सनातन को देखना है तो मोदी को देखना पड़ेगा। अगर मोदी जी सनातन को जिंदा रखना है तो मोदी को देखना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप द न्यूज़पेपर देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त मैं वजीरगंज में हूँ। वजीरगंज ये गया जिला की एक विधानसभा है। गया जी जिस जिले को हम कहते हैं उसकी एक खास विधानसभा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर चहल पहल आपको बाकी विधानसभाओं के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हम यहीं आकर के जानने का प्रयास कर रहे हैं वही जो हम बीते लंबे समय से कर रहे हैं। और बिहार में अलग अलग लोगों से उनके जनमत को, उनके दिमाग को, उनके मस्तिष्क को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार आखिरकार बिहार के दिल में कौन है, और वही दिलो दिमाग की बात आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे हाथ में फिर से वही तस्वीर है जिसमें लिखा हुआ है कि आखिरकार बिहार के दिल में कौन। बहुत सारे लोग मेरे को देख के वैसे भी इकट्ठा हो चुके हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, क्या करते हैं चंदन जी? बिजनेस करते हैं। अच्छा, अपना बिजनेस है आपका। क्या लग रहा है इस बार बिहार के दिल में कौन है? किसको देखना चाहेंगे? तो अभी नहीं मालूम है ना, फिर भी आप, अगर आपके हिसाब से जो सरकार है वो बेहतर कार्य कर रही है, बदलना चाहेंगे? नीतीश। नीतीश। आप नीतीश को देखना चाहते हैं? क्यों सर, वैसे क्यों? बहुत अच्छे काम किए हैं। अच्छा, बाकी तेजस्वी और राहुल गांधी जी? उनका तो कोनो भरोसा नहीं है। कोनो भरोसा नहीं है। कोनो भरोसा नहीं। काहे? पिछले समय का। इधर आइए ना भाई साहब, इधर आइए। आपकी ये जूस की दुकान? जी जी, जूस की दुकान है। तो बताइए क्या नाम हुआ आपका? कुंदन मालाकार नाम है। कुंदन मालाकार नाम है। अच्छा, कुंदन जी क्या कह रहे हैं इस बार बिहार के दिल में कौन है? बिहार के दिल में तो नीतीश कुमार है। नीतीश और मोदी जी नहीं, क्यों? मोदी जी भी नहीं है, नीतीश जी है जी ज्यादा। नीतीश जी बिहार के लिए बहुत कुछ किए हैं ना, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि इस बार अगर वो आएंगे तो हर घर में एगो सरकारी नौकरी। नहीं, हर घर में नहीं देखना चाहता है कोई। हर घर में और खराबे हो जाएगा। हर घर में और खराबे हो जाएगा। जी जी, खराब हो जाएगा। क्या कह रहे हैं भाई? बिहार में जंगल राज फिर से नहीं लाना चाहते हैं। काहे? लड़का काहे? काहे कि बहुत खून खराबा होता है, बहुत मर्डर होता है। जंगल राज उस समय आया तो 90 के दशक में, फिर कोई लाना नहीं चाहता इस बार ना, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस बार नया मौका देके देखिए ना। नया मौका देंगे, क्या होगा? फिर वही करेंगे तो फिर क्या करेंगे? उसका गारंटी फिर वही करेंगे। हाँ, गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। अच्छा, एगो चीज बताइए, आप तो युवा हैं और तेजस्वी जी कह रहे हैं युवा उनके साथ में, आप तो उल्टा उनके लिए। नहीं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश जी और मोदी जी? मोदी जी का है? मोदी जी का है। देश में मोदी, इंडिया में मोदी। हाँ। और बिहार में नीतीश। ये दोनों बस, इसके बाद कोई नहीं। तेजस्वी नीतीश का तेजस्वी और राहुल का क्या होगा? तेजस्वी राहुल जाके फोकचा बेचेगा और क्या करेगा? क्या करेगा? फोकचा बेचेगा जाके। फोकचा बेचेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? युवा हैं जी। किसको देख रहे हैं? हम देखें नीतीश को। नीतीश को। क्या कह रहे हैं चाचा? क्या लग रहा है इस बार बिहार में? नीतीश कुमार। क्या है? विकास पुरुष वही है। विकास पुरुष वो है। हाँ, विकास पुरुष वही है। सब उनको पलटू राम कह रहे हैं। पलटू राम कहने से क्या होगा? हाँ। अगेंस्ट तो बोलवे करेगा पलटू राम। हाँ। जनता के लिए जो काम करेगा वही ना समझेगा आदमी। तो तेजस्वी काम नहीं करेंगे? कुछ नहीं काम करेगा, वो बाप दादा वाला खानदानी लक्षण ले आवेगा। खानदानी लक्षण? कौन सी का लक्षण है? वही जंगल राज। हाँ। मोटरसाइकिल पर भैंस ढोवाएगा, फिर वही हाल होगा। स्कूल चरवाहा विद्यालय में भैंस चराएगा। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि इस बारी बिहार में बदलाव ला करके कुछ नहीं, कोई बदलाव नहीं। कह रहे हर घर में एगो सरकारी नौकरी देंगे। कुछ नहीं, कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? हर घर में एक सरकारी नौकरी। ना, कह रहे सरकार में आएंगे तो देंगे। कहाँ से देगा? बदला ही ना। जब सरकार में आया था तो जंगल बना दिया। हाँ। अब देगा नौकरी। अब मोदी जी का क्या है? मोदी जी तो खैर सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। वो सब कह रहे मोदी जी चोर है, वोट चोर है। कहे तो विपक्ष बहुत कुछ बोलेगा। हाँ। जनता के लिए जो काम करेगा वही बहुमूल्य है। बस वही बहुमूल्य है। वही बहुमूल्य है।
आपको तेजस्वी पे भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा नहीं। अरे वो कह रहे हैं युवा उनके साथ है, युवाओं की सरकार होगी, युवा क्या फिर चलावेगा चौना तक लूं कुर्ता, ठेवना से नीचे कुर्ता हाँ चलाएगा। फिर चलावेगा। कैसे? बस वही जो पहले था लालू जी राज में, अभी भी वही हाल होगा। लालू जी के राज में जो था वही हुआ। वही होगा, फिर होगा। क्या लग रहा है सर, यंगस्टर्स किस तरफ ध्यान दे रहे हैं इस बार बिहार की सरकार में? बिहार अगर के सनातन को देखना है तो मोदी को देखना पड़ेगा। सनातन को देखना है तो मोदी को देखना जी। पड़ेगा। माने अगर मोदी जी, सनातन को जिंदा रखना है तो मोदी को देखना पड़ेगा। महाराज आपके बोलते ही ताली बजने लग गया। जी। मोदी वोट चोर है। हाँ। नहीं अगर सनातन को नहीं देखना है तो बाकी सब पार्टियों को चुनिए। अरे तो तेजस्वी जी, राहुल गांधी जी आपको सनातनी नहीं लगते हैं? नहीं है, वो तो कृष्ण का वंशज कहते हैं। कहाँ एक आ जगह तो मंदिर में नहीं नजर आए। मंदिर में तो नजर नहीं आए ने, मंदिर में नजर आए आपको? मंदिर में तो नहीं नजर आए। तो सिंपल तो सनातन कैसे है? अब वोट चोर है कि नहीं मोदी? वोट चोर रहता तो जीत जाता, एंटी पार्टी जीत जाता कहीं पे और। जीता कि नहीं? तो इस बार वजीरगंज की जनता भी एकदम मोदी में है। एकदम कमल छाप खिलेगा, कमल छाप खिलेगा। एकदम खिलेगा। और वो सब कह रहे हैं बिहार में मोदी का क्या काम है, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम? अगर 15 सीट ला दे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा उसके लिए। 15 सीट नहीं, विपक्ष 15 सीट नहीं ला नहीं पाएगा। आएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं आएगा, सब जगह माहौल पूछिए जाता है। मोदी में है, मोदी में, मोदी में। मोदी में है। जय श्री राम। डिजिटल इंडिया लालटेन का जमाना चल गया, अब लालटेन का जमाना चल गया, अब जंगल राज अब नहीं आगे वापस। अरे बाप रे, आपका वो सब का कहना है कि हम 200 से अधिक सीट लेकर के अरे आएंगे। जब पब्लिक बेच रहा है फोक्चा, तो उस लोगों को भी फोक्चा बेचना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, आपको नहीं लगता इस बारी चुनाव में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? अच्छा प्रदर्शन? बहुत अच्छा काम किया। बिहार में बताइए तो क्या करके दे दिए मोदी और नीतीश? बहुत अच्छा काम किए हैं। बताइए। क्या बताएं, आप बताइए। सब लाइट है, नौकरी है, बहुत नौकरी दिए नीतीश कुमार इस बार दिए हैं। जितना नौकरी दिए? बहुत नौकरी दिए हैं। तो विपक्ष को कहे नहीं दिखता है नौकरी? विपक्ष को अंधेरा है, विपक्ष है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 17 महीना के लिए आए थे तो हम 5 लाख नौकरी दी। काहे ना दिया? चारा चोर काहे ने दिया? चारा घोटाला करके काहे ने दिया? पूरा तो घोटाला खा गया वो, पूरा घोटाला चारा चोर कर लिया वो। क्या कह रहे हैं आप? 20 साल उसका बाप माई दोनों मिला के रखा है, को नौकरी दिया। एको को नौकरी नहीं वह तो पूछ रहे हैं, हाँ। कई को नौकरी दिया बाप माई दोनों मिल के? ना 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया ना तेजस्वी? तेजस्वी दिया। तो कौन दिया? तेजस्वी दिया। तो कौन दिया बाबा? तेजस्वी सरकार था, वो तो कह रहे हैं हमें सरकार बना है वो से न हमको जवाब। नौमी फेल सरकार बनेगा कभी? अब आगे आए सरकार नहीं हुआ तो नौकरी तो अब पढ़ेगा तभी ना बनेगा। क्या क्या कह रहे हैं? सरकारें जब नहीं बनाऊ तो नौकरी कहाँ से दे दिया? ना कह रहे हैं जब 17 महीना के लिए आए थे। मुख्यमंत्री बन के दे दिया वो सबके नौकरी। स्वास्थ्य मंत्री था, कई को नौकरी दिया? क्या कह रहे हैं चाचा, आप क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री था, कई को नौकरी दिया वो। नहीं, लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा स्वास्थ्य विभाग में का को नौकरी की दिया, तो स्वास्थ्य मंत्री था। इस बारे में तो कोई डेटा नहीं रिलीज किए हैं वो। आज राम तब सड़क तो एक एक करके। अच्छा एक चीज बताइए हमको, बिहार में सब बोल रहे हैं कि मोदी जी क्या दे दिया, आप बताइए हमको। क्या मोदी जी क्या नहीं दिया? बताइए थोड़ा। क्या नहीं दिया से बताइए। आप देख रहे हैं बॉल बत्ती जो बढ़ रहा है, लालटेन से इंजोर होगा? लालटेन से ही जोर नहीं होगा, ये बॉल मोदी जी देंगे। आप लालटेन छाप को देख रहे हैं, एक तेजस्वी है, बाकिया तो सब वही नेतवा है, वही लाठी पिलावन भैंस चरा हुआ। कहाँ से होगा? हाँ, लेकिन ये बारी तो नया नया पढ़ाई का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, कह रहे हैं माई बहन योजना चलाएंगे 3,500 3,500 केकर घर से दे देगा पैसा? यहाँ अरे यहाँ का एस्टिमेट क्या है? उतना है पैसा जो बांट देगा? इतना पैसा नहीं है जो बांट देगा। 3.5 करोड़ घर के नौकरी कहाँ से मिलेगा? 26 लाख पोस्टें है, कहाँ से आवेगा नौकरी? 26 लाख पोस्ट है तो 3.5 करोड़ नौकरी। 3.5 नौकरी कहाँ से मिलेगा से बताइए ना। लेकिन मान लीजिए वो कह रहे हैं कि सरकार में आने के बाद कहने से होगा। कहल तो राहुल गांधी बोला था अब वो 8,000 रुपया देंगे, तो गया जब लावे तो भागा टिकिया उड़ा ना। लेकिन ये बारी साथ में राहुल और तेजस्वी कह रहे हैं दोनों युवा मिलकर के बिहार बदल देंगे। ये सब से कुछ नहीं होगा, भूतों ने भविष्य जीवन में नहीं बनेगा। ये सब जीवन में सरकार में नहीं है ये सब कहीं नहीं बनेगा। 56 साल अभी राहुल गांधी का हो गया, बोल रहे हम युवा भी हैं। और युवा क्या करेगा फिर? युवा कहाँ जाएगा बताइए? और उसका युवा का नाम लेके बार बार वोट ले रहे हैं, बताइए। अपने 56 साल के हो गए हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि
30 बरस से 35 बरस जो है युवक, वो क्या करेगा जब 56 साल का 5 साल के बाद तो रिटायरमेंट में लेगा वो राहुल। लेकिन उनका कहना है कि बिहार में जो है महाजंगल राज का दौर आ गया, पूरे बिहार को मोदी और नीतीश मिलकर के बर्बाद कर दिया, ऐसा उनका कैसे कर दिया? यहाँ तो बिजली चारों दिशा में विकास नजर तो आ रहा, सिर्फ विकास तो नजर आ रहा, सिर्फ विकास नजर बस। अब विकास के नाम पर नीतीश कुमार को वोट पड़ेगा। अच्छा, देखिए जातिवाद यहाँ नहीं, सिर्फ विकास के नाम पर वोट नीतीश कुमार को मिलेगा। जब तक नीतीश जिंदा है ना तब तक सरकार बिहार में चेंज होवे नहीं करेगा, कतनों कोई अथी कर ले, सरकार का भी चेंज बिहार में चेंज होने वाला ही नहीं है। क्या कह रही है मैम आप, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको देखना चाह रही हैं? बिहार में इस बार जनसुराज को। जनसुराज को क्या है? जनसुराज इस बार हर कोई जनता चाह रहा है कि विकास हो। हाँ, अब तक विकास नहीं हो रहा है आपके? जी नहीं, इस बार प्लान के लिए कोई नहीं सोचा है। नहीं, तो कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। ठीक है, हमारे जनता कुछ क्या क्या प्लान रुक सकता है, कोई किसी का सरकार आवे, हल्का फल्का नहीं रहना। अब जो घर में रहता है वो बाहर को देखना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि घर के घरे में रहेगा। तो जन स्वराज पार्टी में नया अभी तो अभी कुछ भी पता चलेगा, उसका कोई अति है ना। लेकिन इनका कहना है कि बिहार में उतनी तरक्की नहीं हुई जितना तरक्की बिहार तो क्या मन प्रशांत कुमार आएगा तो तरक्की एकदम दुनिया अलग हो जाएगा। प्रशांत किशोर पे भरोसा है? क्या बात करते प्रशांत कुमार क्या? अरे इधर आप इस तरफ आइए ना, जगह बनाइए मैम के लिए। प्रशांत किशोर इस बार आएंगे तो आज तक मान ली मोदी जी अच्छा काम किए हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं किए हैं सेंटर के लिए। जनसुराज के सपोर्टर भी मोदी जी को मान रहे हैं? नहीं, मान नहीं रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, हम मान नहीं रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई नहीं आज शिक्षा के लिए सोचे हैं, कोई नहीं प्लान के लिए सोचे हैं। अभी अगर प्रशांत किशोर जी जब प्लान के लिए सोचे हैं तो सब नेता लोग प्लान के सोचेंगे ना, दिक्कत तो ही है, जितना के बाद वो नहीं सोचेंगे जीतने। अच्छा, एक सवाल, एक सुनिए ना, एक सेकंड। सवाल प्रशांत किशोर के ऊपर सबसे बड़ा ये उठता है कि ऐसा कौन सा मास्टर प्लान है पीके के पास जो पूरा पलायन को रोक देंगे? उनके पास बहुत प्लान है, जैसे वो तो हर कोई मीडिया में तो आप लोग जान रहे हैं। नहीं, हमारे सामने वो कभी पलायन का बताया ही नहीं कि कैसे रोक देंगे। नहीं, कैसे बताए हैं? अभी जो बाहर से सामान आ रहा है उसमें हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना। अगर छोटा सा अगर फैक्ट्री लग जाएगी तो उसको तो हम लोग टैक्स नहीं देंगे। जो अभी सामान बाहर से जो 10 रुपया जो वहाँ कीमत होता है, ये बहुत बड़ा बात बोल दी, कह रही कि फैक्ट्री नहीं लगता है। तो फैक्ट्री लगेगा एक बार थोड़ी उधर लग रहा है, फैक्ट्री धीरे धीरे होगा ना बढ़ोतरी। अभी तो 25 साल से है सरकार उनका, कहाँ 25 साल से फैक्ट्री लगा, हमको बताइए ना कहाँ। आज मजदूरा लोग यहाँ से जाता है जब बाहर तो इतना मार खाता है बेचारा लोग, इतना ट्रेन में जो भीड़ रहता है, नहीं रहने का उसको गाड़ी। जिस स्टेट में उन लोगों को मारा जाता है, जिस स्टेट में गाली, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जिस स्टेट में उनको मारा और जिस स्टेट में उनको मारा जाता है, गाली दिया जाता है, उस स्टेट में वो क्या करते हैं? तेजस्वी उनको पनाह देता है, बिहार में लाके जिसको इज्जत देता है। वो और उसी स्टेट में प्रशांत किशोर जाकर के उसी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं। एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन, बताइए? वो हम नहीं पहले हमको ना जवाब देना पड़ेगा चाची। पहले बताइए हमको, एमके स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने वाले कौन है? बनाने वाले हैं तो प्रशांत किशोर है। कौन है भाई साहब? प्रशांत किशोर है। हाँ। अब एक बात बताइए, एमके स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनातन धर्म का समूल नाश कर दूंगा। अब प्रशांत किशोर किसके साथ है? इस बार रैली में तेजस्वी भी लाया था, उनको लाया था बिहार में। एमके स्टालिन लाया था बिहार में। बताइए अब क्या बिहार का भविष्य आपको लगता है कि पीके एक ही थाली के छट्टे बट्टे सब एक ही है, मिलजुल के एक ही जगह पर आ जाएंगे। लालू जी भी आ जाएंगे, कांग्रेस भी आएंगे और वोट प्रशांत कुमार भी एक ही जगह आएंगे। मोदी का अभी टक्कर नीतीश कुमार का टक्कर अभी देने वाला नहीं है। मैं सवाल करना चाहता हूँ ये आपसे कि आपके हिसाब से बिहार में आप किसको विकल्प के तौर पर देख रहे हैं, जनता के रूप में? जनता के रूप में पीके, ठीक है। क्या कारण है? पीके बिकॉज उसके पास इंटेलिजेंसी है, यहाँ सोर्स है। उसके कौन से सोर्सेज है? अरे भाई, सोर्स कहने का मतलब बुद्धि, तरीका। उसके पास बाहर से कैसे कंपनी लेकर आना है। मोदी के पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि 1 मिनट रुकिए। अगर मोदी के पास बुद्धि रहता तो 11 साल से कुछ यहाँ मुस्मात बिहार रहता। क्या 11 साल से बिहार मुस्मात रहता? कौन बिहार मुस्मात है नहीं? बताइए। क्या 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 कह रहे हैं मोदी जी कुछ नहीं किए हैं बिहार के। क्या कह रहे हैं? 11 साल से नहीं सोचे हैं। इनका उम्र कितना बड़ा होगा? मेरा उम्र 44 साल हो रहा है। 44 साल। हम 71 के पैदाइश। अच्छा, आप 71 का, मेरा 44 साल। अब सुनिएगा, जबान पे लगाम लगा। अरे सुनो ना बाबू,
90 का दशक तुम नहीं देखा है। भाई ये बात बोल अरे चुप न रहो, वोट लेंगे। तुमको बोलने इतना बोले के काबू था, इतना बोले तुमको काबू था। बिहार एक जगह है जो किसी व्यक्ति को इतना बोलने का छूट नहीं था। बिहार में वो बिहार है। बिहार में आपके हिसाब, एक सेकंड यार, पूरा डिबेट है हाईजैक कर माइक। हमारे बिहार में बहुत सा हमारे बिहार में मोदी बहुत बड़ा काम किया है। कम से कम हर इस बच्चा को बोलने का मौका दे दिया। ये बोल लेता अभी हमारे ना, लेकिन एक चीज इसमें ना एक सेकंड, अरे भाई सवाल मैं करूं कि तुम करोगे यार? पहले बोलिए। आरजेडी के लोग कहते हैं कि बोलने का अधिकार लालू यादव दिए हैं। क्या कहता है? ना वो बोलते हैं आरजेडी वाले, वो बोलते होंगे। उनको याद आता है वही अभी कि पकड़े और काटे और छीने, यही याद आता है। अच्छा, इस सड़क पर खड़ा अभी तो बता रहा है 44 साल उम्र हुआ है। इस सड़क पर शायद नहीं चला होगा। हम लोग चले हैं, हम लोग छकाए हैं, हम लोग झेले हैं। ये जो गुंडागर्दी होता था लालू राज में, ये बेचारा अब क्या इसको कहे। जब एक नहीं कह रहे हैं प्रशांत किशोर बदल के, अरे प्रशांत किशोर अपने बदला है, ये ना वो बदल देगा। चलिए, बहुत अच्छा बात बोले। 4 स्टेट में तो वो बदल के दिखा दिया। अभी कहाँ वो बदल आया है। अच्छा, एक सवाल, आप पीके के सपोर्टर हैं तो एक सवाल करना चाहूंगा। आप पीके के सपोर्टर हैं तो एक सवाल करना चाहूंगा, और सवाल सुनिए। पार्टी प्रवक्ता नहीं है आप, हद है बिल्कुल। जी बोलिए। प्रशांत किशोर के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये लगता है कि जीवन के जब उस पड़ाव में वो आ गए हैं कि एक सेकंड, जब वो अपने कार्य के लिए सक्षम नहीं है तो तब वो आकर के उनको बिहार याद आता है। लेकिन इतने लंबे समय से वो बिहार में क्यों नहीं है, और बिहार के लिए पीके ने क्यों नहीं सोचा? पीके जो है 14 में मोदी को भी साथ दिया पीके, 5 में नीतीश कुमार को भी साथ दिया पीके। पीके को कोई बड़ा गगरा हाथ नहीं लगा, इसीलिए सबको छोड़ते चला गया। आज ही आ गए हैं गगरा, इनको गगरा मिल जाएगा। अच्छा बात है। इनको सोना के गगरा मिल जाएगा। देखिए न, तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आ गया है ना चुनाव, बदलने बिहार। चलिए, कितना कितना सीट आएगा पीके का? ये सब टाई फीस रहेंगे। टाई हाँ, ये सब वोट कटवाए हैं। वोट कटवा है पीके। अब आप मेरे सवाल का जवाब, अब एक सेकंड, हर पार्टी को नुकसान देंगे। भाजपा का जहाँ वोट है वहाँ भाजपा को नुकसान देंगे, जहाँ आरजेडी का वोट है वहाँ आरजेडी को नुकसान देंगे, जहाँ जदयू का वोट है वहाँ जदयू को नुकसान देंगे। लेकिन नुकसान देने किसी को आए हैं। अच्छा, ठीक है। अब आप मेरे सवाल का जवाब देंगे जो मैंने आपसे पूछा कि प्रशांत किशोर इतने लंबे समय से कहाँ थे, इतने लंबे समय से उन्हें बिहार क्यों नहीं याद आया? प्रशांत किशोर इतने लंबे समय से लालू यादव के बेटा नहीं थे, उनके पास भी आम आदमी के घर के बेटा थे। इस प्रकार से तो नरेंद्र मोदी जवाब देंगे कि इतने समय से वो भी किसी सोनिया गांधी के बेटा नहीं थे। 30 साल पहले। बोलिए ना सर, 1 मिनट बोलिए ना। 2000 सोनिया गांधी के बेटा थे, वो भी सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुए थे। 2012 1 मिनट, यहाँ नरेंद्र मोदी का जिक्र नहीं होना चाहिए। चूंकि केंद्र का चुनाव में अगर आप आते लोकसभा में, 1 मिनट, लोकसभा में आप आते तो लोकसभा में जिक्र करना चाहिए था नरेंद्र मोदी का। लेकिन ये बुढ़वा का ही है कि नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं। स्टेट चुनाव है यहाँ जिक्र ना। लेकिन सुनिए सर, अब सवाल सुनना पड़ेगा आपको। भाई साहब सुनिए ना, अरे सर सवाल सुनिए। मंगल पांडे का, अरे सर एक बारी सुन तो लीजिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घोटाला कहाँ गया? क्या चारा घोटाला कहाँ गया? उसका नाम बदलाइए, नाम लाइए उसको, तो फिर मुर्कटवा सरकार नहीं आएगा। आप यहाँ पर आप देखिए प्रोपेगेंडा फैलाने में, मैं सुन ही नहीं रहा, आप इग्नोर करिए इनको। हम सबसे सिंपल आपको बता, हम यही कहेंगे कि लालू जी एक ने है और प्रशांत कुमार जब इतना मना 2005 से तो हम आज के उनको देख रहे हैं, तो 2000। हाँ, आप कहाँ पे थे? हम चारा घोटाला पे थे। नहीं, हमारा कहना यही है कि पीके अभी जो प्रशांत कुमार हुए हैं, 2005, 2014, 2009 इस सब जो हुआ चुनाव, उस घड़ी प्रशांत कुमार कहीं उस टाइम प्रशांत कुमार कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आज सभी पार्टी ने प्रशांत कुमार को जब हटा देवल गया तो प्रशांत कुमार बिहार में विकास करने के लिए तैयार। तो विकास का क्या एजेंडा बताएंगे ना, क्या विकास करेंगे? पहला कहते हैं कि पलायन कर रोक देंगे। पलायन कैसे रोक देंगे? किसी को मन होगा कि हम दिल्ली कमाने जाएंगे, प्रशांत कुमार कहेंगे कि तुम घर में बैठो, हम तुमको 10,000 महीना देंगे। और लालू जी के बेटा बोलते तो लालू जी और प्रशांत कुमार और सब कांग्रेस सब तो एक ही चट्टा बैठा, सभी एक ही, इसलिए कि चुनाव होगा, फिर नई सीट आवेगा तो दोनों तालमेल कर लेगा।
तेजस्वी बोलता है कि हम यदुवंशी हैं, तो यदुवंशी के वंश में घर में शादी क्यों नहीं किया तेजस्वी? बहुत बढ़िया बात क्यों नहीं किया? और यादव से उसके फिर पागल है कि यादव है, उसके पीछे वोट दौड़ रहा है। तो यादव जी उस समय यादव नहीं जुटा लड़की, यादव का लड़की नहीं मिला था उस समय उसको। बस बिहार के दिल में कौन भाई साहब? तेजस्वी यादव। बिहार के दिल में कौन? तेजस्वी। बिहार के दिल में कौन? बिहार के दिल में मोदी। आप बिहार के दिल में कौन? नीतीश कुमार। बिहार के दिल में मोदी। बिहार के दिल में कौन? नीतीश बिहार के दिल में महागठबंधन सरकार। महागठबंधन काहे? इसको 20 साल से देख लिए नीतीश कुमार को। भाई साहब एक सेकंड नहीं, जन सुराज अभी नहीं। आप बोलिए। नीतीश को 20 साल से देख लिए हैं। अब 20 साल में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। इस बार एक बार मौका देंगे लेकिन युवा लोग तो बोल रहा है नहीं मिलेगा मौका। जब तक नीतीश जिंदा है तब तक नहीं आएगा महागठबंधन सरकार। वैकेंसी खाली नहीं है। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक नीतीश जिंदा है। नीतीश जिंदा है अभी कह रहे हैं। क्यों दीजिएगा? नौकरी दिया, बहुत नौकरी दिया हमको, बहुत नौकरी दिया। बता अच्छा तेजस्वी हाँ एगो सवाल हम आपसे कर। अरे भाई साहब एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड। बिहार में इस बार सबसे बड़ा जो घोषणा हुआ है तेजस्वी यादव की तरफ से हुआ है कि प्रति घर में एक सरकारी नौकरी मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। अगला 365 करोड़ कहाँ से नौकरी ला? 3.5 करोड़ कहाँ से ला के देगा? बाबूजी के घर से ला के देगा? देगा सुनिए बता रहे हैं 300 करोड़ 350 करोड़ 3.5 कहाँ से लाएगा? वो तो बोल। अरे एक सेकंड बिहार के वो तो बोल रहे हैं ना। कहाँ से लाएगा? बाबूजी के खेत बेच के? नहीं तो फिर खेत एक मिनट फिर खेत बेच, जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो नौकरी लो, 250 करोड़ जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो और नौकरी लो, जमीन घोटाला। हाँ नौकरी कहाँ दे पता है? उसका बाप चारा चोर करके रख दिया पैसा, वही निकालेगा, युवा का नौकरी देगा वही। चारा चोर वाला पैसा निकालेगा बाहर। आपको लगता है लालू यादव चारा चोर है? नहीं है। तो कौन है? चारा चोर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बेटा भी चारा चोर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं। जमीन घोटाला जमीन छवि बहुत अच्छी है। जमीन मुर्कट्टा सरकार नहीं आएगा, नहीं आएगा इस बार महागठबंधन सरकार। मोदी ये तो कह रहे हैं तेजस्वी। नहीं मोदी सरकार एगो से सरकार बन जाएगा। पूरा वजीरगंज बना देगा, पूरा वजीरगंज वोट दे देगा तो बन जाएगा। जो बोलिए ना आप, पूरा वजीरगंज अगर दे देगा वोट तो बन जाएगा। चाहते हैं लालू के राज में यादव लोग को क्या % नौकरी मिला और नीतीश के राज में क्या % यादव को नौकरी मिला? सो बोलिए, ये बताइए। लालू के राज में यादव हम बता रहे हैं, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं कि लालू के राज में यादव को क्या % नौकरी मिला? नहीं वो तो बोलते हैं कि लालू यादव ने उठना बैठना खाना पीना सिखाया। कुछ नहीं, लात के नीचे रखा है। और नीतीश के राज में क्या % यादव को नौकरी मिला?